अरे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम भौतिक विज्ञान का एक वीडियो लेकर के आए हैं। यह वीडियो भौतिक विज्ञान के विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव वाले पार्ट से है। और यह जो चैप्टर है, यह जो वीडियो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड की जो परीक्षा आपकी है ना, यूपी बोर्ड 2025 की जो परीक्षा फरवरी से स्टार्ट हो रही है, विज्ञान का जो पेपर होगा उसमें यह घरेलू विद्युत परिपथ का ये जो चित्र है बनाने को आएगा। और इसके बारे में जो जो मैं बोलूँगा वही वही आपको लिखना होगा और वही लिखने को भी आएगा। यानी ये आरेख चित्र बनाने को आएगा और इसी के विषय में जैसा जैसा आपने बना रखा है वैसा वैसा ही लिख देना है, तो लिखने को भी आएगा। ओके, तो ये निश्चित तौर पे 99% यह चांस है कि यह क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। ठीक है, भौतिक विज्ञान का यह क्वेश्चन या तो 4 नंबर में आएगा या फिर यह क्वेश्चन 7 नंबर में आएगा, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ लेफ़्ट से बाएं तरफ से स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं एक लाल तार है और एक काला तार है। ये पावर हाउस से आता है, यानी हमारे घरों के सामने जो खंभों में लाइट रहती है वो पावर हाउस से आती है। तो घरों के खंभों से 2 तार आते हैं, एक एल मतलब लाइव यानी जीवित जो करंट मारता है, और एक जो काला यानी न्यूट्रल तार जो करंट नहीं मारता है, अर्थिंग वाला जिसको आप बोलते हैं। तो सबसे पहले खंभे से ये हमारे घर के मीटर में आता है। ठीक है, घर के मीटर में यहाँ पे रीडिंग शो होती है, यहाँ पे रीडिंग शो होती है यूनिट में। फिर इस मीटर से 2 तार इसी तरह से काला और इस तरह से लाल। एक मीटर के बगल में होता है बोर्ड जिसमें मेन स्विच होता है, मेन स्विच होता है और मेन फ्यूज़ दोनों होते हैं। आजकल मेन स्विच और मेन फ्यूज़ की जगह पे आप एमसीबी देखते होंगे। तो जो मेन फ्यूज़ है उसका काम है कि एकदम से घर की लाइट कट जाती है, ये मेन फ्यूज़ है। इसको आप सीधा कर दोगे तो इसका कनेक्शन इससे हो जाएगा, है ना। सीधा कर दो तो ये वाला इससे जुड़ जाएगा और ये वाला इससे जुड़ जाएगा, तो कनेक्शन ये जुड़ जाएगा। और ये बीच में आपको क्या दिख रहा है, मेन फ्यूज़। जैसा मैंने बताया था विद्युत धारा का ऊष्मी प्रभाव जब हम पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पे जब विद्युत इस्त्री विद्युत बल्ब के बारे में बता रहे थे तो आपको मैंने मेन फ्यूज़ तार के बारे में बताया था। तो ये जो तार लगा हुआ है ना, ये मिश्र धातु का तार होता है। अगर कहीं पर स्पार्किंग हुई या 2 तार आपस में जुड़ गए तो विद्युत धारा का मान, वोल्टेज का मान बढ़ जाएगा। तो चूँकि घरों के उपकरण हमारे जो बल्ब वगैरह लगे हुए हैं ये ख़राब ना हो, इसलिए यह तार गर्म होकर पिघल जाएगा, इसको कहते हैं मेन फ्यूज़। तो मीटर के जस्ट बगल में एक बॉक्स होता है जहाँ पर मेन स्विच, जिससे कि घरों की पूरी लाइट एक साथ बंद कर सकते हैं, एक साथ चालू कर सकते हैं। और उसके जस्ट ऊपर मेन फ्यूज़ लगा होता है जो कि हमारी सुरक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होता है। ये हमारे घरों के विद्युत उपकरणों जैसे टीवी, फ्रिज, बल्ब इत्यादि की सुरक्षा करता है। जब कभी अचानक वोल्टेज तेज़ हो जाए, विद्युत धारा तेज़ हो जाए, किस कारण से, कहीं तार टच हो जाए आपस में, है ना, इस कारण से। तो उसके बाद यहाँ से 2 तार देखिए इस तरह से घर को चले, एक तार एल यानी जीवित तार, लाइव तार, और एक तार एन यानी न्यूट्रल यानी अर्थिंग वाला तार, ये हमारे घर को चले। अब इन्हीं दोनों तारों से हम हर उपकरण को कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखिए बल्ब को कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो एक तार हमारा एल वाला है, देखिए इस तरह से आया एल वाला तार, और ये स्विच में आया, और यही फिर बीच में स्विच लग गया, और यही फिर बल्ब का एक सिरा बन गया ये वाला। और एक हमने ले लिया कनेक्शन यहाँ से एन वाले तार से, तो एक सिरा ये बन गया। और एल वाले तार में ही स्विच लगाया है ना, बल्ब लगा दिया। स्विच किस लिए होता है, बल्ब को जलाने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए, है ना, ऑन ऑफ करने के लिए, करेक्ट। तो देखिए ये इस समय स्विच ऑफ है, जब ऑन करोगे तो ये तार ऐसे जुड़ जाएगा। तो जो हमारी करंट है वो विद्युत धारा में फ्लो कर, बल्ब में फ्लो करने लगेगी। तो अब क्या होगा, अब जो है ये स्विच का काम है बल्ब को ऑन ऑफ करना। ठीक है, तो एक एल तार से कनेक्शन लिया और एक एन तार से, बात समझ में आई। अब देखिए फिर ये 2 तार आगे बढ़े, एल और एन। फिर आगे हमको टीवी चलाने के लिए प्लग चाहिए जिसमें हम टीवी का तार लगाएंगे,
या फिर हम फ्रिज का तार लगाएंगे, देखिए इसको कहते हैं प्लग पॉइंट, है ना, जिसमें तार टीवी का, प्रेस का तार इत्यादि लगाते हैं, इनको प्लग पॉइंट कहते हैं। तो प्लग पॉइंट का कनेक्शन भी देखिए, एक हमने क्या लिया, एल तार से लिया, देखिए ये देखिए एक एल तार आया देखिए, और एल तार में है फिर इसके लिए स्विच, ये टीवी का यहाँ पे लगा दिया तार, लेकिन टीवी को ऑन ऑफ करेंगे ना, तो जब इस समय ऑफ है, देखिए कनेक्शन कटा हुआ है, ऑन करेंगे तो ये जुड़ जाएगा ऐसे, इस समय कटा हुआ है, बात समझ में आ रही है। तो ये स्विच है, स्विच किस में लगाएंगे, एल तार में ही लगाएंगे, किस में लगाएंगे, एल वाले में, और एक जो है कनेक्शन एन वाले तार से हुआ, देखिए प्लग पॉइंट का, जिससे हम विद्युत प्रेस लगाएंगे, टीवी लगाएंगे, फ्रिज वगैरह लगाएंगे, है ना। तो फ्रिज लगा रहेगा, तार लगा रहेगा, स्विच को ऑन ऑफ करेंगे तो ये जलने लगेगा, मतलब टीवी हमारी चलने लगेगी, जो भी उपकरण इससे कनेक्ट करेंगे वो। तीसरा देखिए पंखा, पंखे का, ये देखिए पंखा हमारे पास है, पंखे का रेगुलेटर ये देखिए, और स्विच एल तार से जुड़ा हुआ है, एल तार से कनेक्शन ले लिया, देखिए हमने यहाँ से कनेक्शन लिया है एल तार का, ये देखिए कनेक्शन ले रखा है हमने, और एल तार में ही क्या लगा दिया, ये देखिए स्विच लगा दिया है, ये स्विच लगा दिया, और एल तार में ही क्या लगा हुआ है, देखिए ये लगा हुआ है हमारा रेगुलेटर, क्या लगा हुआ है, रेगुलेटर लगा हुआ है। रेगुलेटर से फिर यही एक पंखे में कनेक्ट हुआ है, देखिए एल तार ये, और एक एन तार जो है, ये एल तार है और ये एन तार है, एक एन तार जो है पंखे से कनेक्ट हुआ है, एक एल तार कनेक्ट हुआ है। तो जब हम स्विच को ऑन करेंगे, है ना, तो ये पंखा चलने लगेगा, और रेगुलेटर का काम होता है पंखे की गति को बढ़ाना और घटाना, इसको बढ़ाएंगे तो पंखा तेज चलेगा, घटाएंगे तो पंखा कम स्लो हो जाएगा, यानी इसको रेगुलेटर और स्विच दोनों एल तार से लगाते हैं, एन तार से कुछ भी नहीं लगाते हैं। और देखिए सभी उपकरण समांतर क्रम में जुड़े हैं, किस प्रकार से, देखिए सारे उपकरणों का एक सिरा एक साथ है, देखो एल तार से कनेक्ट है, और सारे उपकरणों का दूसरा सिरा एक साथ कनेक्ट है, यानी एन तार से कनेक्ट है ना। जब आप पढ़ रहे थे समांतर क्रम संयोजन, तो देखिए सभी का, सारे प्रतिरोधों का हेड एक साथ जुड़ा था और टेल एक साथ जुड़ा था, एच टेल एक साथ जुड़ा था। वैसे ही सारे उपकरण का एक सिरा एक साथ एल तार से, ये देखिए, और सारे उपकरणों का एन सिरा एक साथ, है ना, एन तार से, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो है हमने आपको समझा दिया, ये है घरेलू विद्युत परिपथ या घरेलू वायरिंग। इस वीडियो को आप कई बार चला के देखना, है ना, और आपको समझ में आ जाएगा। इसका चित्र कॉपी में अच्छे तरह से बनाने का प्रयास कर लेना, बिना देखे बनाने का प्रयास करना। सबसे पहले क्या बनेगा, मीटर बनेगा, फिर यहाँ पे आपको क्या बनेगा, मेन स्विच और मेन फ्यूज़ यहाँ पे बनेगा, फिर दो तार इसी बॉक्स से, है ना, इसी बॉक्स से घर को चले जाएंगे, इसी बॉक्स से घर को चले जाएंगे, और घर से जो तार जा रहे हैं, जो घर को तार जा रहा है उससे सारे उपकरण जुड़ जाएंगे समांतर क्रम में, ठीक है। तो आपने देखा बच्चों, ये हमने आपको बताया घरेलू विद्युत परिपथ या घरेलू वायरिंग। प्रश्न कैसा आएगा बोर्ड परीक्षा में कि घरेलू विद्युत परिपथ या घरेलू वायरिंग का आरेख चित्र देकर वर्णन कीजिए। तो आपको यही चित्र बना देना है और सबके विषय में लिख देना है कि पावर हाउस से दो तार आते हैं, वो मीटर में जाते हैं, मीटर से दो तार मेन स्विच और मेन फ्यूज से होते हुए हमारे घरों में जाते हैं, घरों से घरों को एल तार और एन तार जाते हैं दो, ठीक है। एल तार सभी उपकरणों को एल तार से जोड़ते हैं तथा सभी उपकरणों को एन तार से जोड़ते हैं। एल तार से ही स्विच को जोड़ा जाता है, एल तार से ही जो है रेगुलेटर को जोड़ा जाता है ना, ठीक है। तो इस तरह से आप समझा देंगे और हर चीज़ एक एक करके जो जो आपने चित्र बनाया है